नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए अपने कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित 21 नामों की लंबितता को चिन्हित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र से कहा कि उसके चुनने की प्रवृत्ति बहुत सारी समस्याएं पैदा कर रही है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मौजूदा स्थिति के अनुसार 5 दोहराए गए नाम, 5 पहली बार अनुशंसित और 11 तबादलों के नाम सरकार के पास लंबित हैं। केंद्र ने पीठ से, जिसमें न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे, 2 सप्ताह का समय देने का अनुरोध किया और कहा कि प्रक्रिया चल रही है। वरिष्ठता का आधार गड़बड़ा जाता है, कोर्ट। शीर्ष अदालत ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में जब सरकार किसी को नियुक्त करती है और दूसरों को नियुक्त नहीं करती है तो वरिष्ठता का आधार ही गड़बड़ा जाता है। न्यायमूर्ति कौल, जो शीर्ष अदालत कॉलेजियम के सदस्य भी हैं, उन्होंने कहा कि यह चुनने की प्रक्रिया बहुत सारी समस्याएं पैदा करती है। पीटीआई द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अदालत 2 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित नामों को मंजूरी देने में केंद्र द्वारा देरी का आरोप लगाया गया था। पीठ ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया परामर्शात्मक है, लेकिन तबादलों के मामले में जिस व्यक्ति के नाम की सिफारिश की गई है वह पहले से ही एक न्यायाधीश है और कॉलेजियम के 5 वरिष्ठ न्यायाधीशों के विवेक में उससे किसी अन्य अदालत में बेहतर सेवा करने की अपेक्षा की जाती है। इसमें कहा गया कि ये धारणा नहीं होनी चाहिए कि किसी के लिए देरी हो रही है जबकि किसी और के लिए कोई देरी नहीं है। कुछ को नियुक्त करना और कुछ को ना करना सही नहीं, कोर्ट। न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि मुझे इस बात की सराहना करनी चाहिए कि पिछले 1 महीने में काफी आंदोलन हुए हैं, कुछ जो पिछले 5 महीनों में नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में जब आपको कुछ नियुक्त करते हैं और दूसरों को नियुक्त नहीं करते हैं तो वरिष्ठता का आधार ही गड़बड़ा जाता है। पीठ ने कहा कि पीठ में शामिल होने का प्रोत्साहन तब बदल जाता है जब नियुक्ति की प्रक्रिया में देरी होती है और कोई व्यक्ति इसे लेता है या छोड़ देता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह कहाँ खड़ा होगा। याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वकील ने कहा कि जहां तक दोहराए गए नामों का सवाल है तो शीर्ष अदालत ने उन्हें मंजूरी देने के लिए पहले ही समय सीमा तय कर दी है। केंद्र के वकील द्वारा प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगे जाने पर पीठ ने कहा कि जो किया गया है उसकी हम सराहना करते हैं, लेकिन और अधिक प्रयास करना जरूरी है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ताओं में से एक ने नियुक्ति और तबादलों के लिए कॉलेजियम की सिफारिशों के संबंध में केंद्र द्वारा चुनने की कवायद की भी निंदा की। अदालत ने स्वीकार किया कि यह परेशानी भरा है। आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे।